क्राइम करना विल नॉट बी एन ऑप्शन। देखिए मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। जैसे यहाँ से भोपाल जेल से कुछ कैदी भागे थे, टेररिस्ट भागे थे, राइट। वो जी जी। आठों के आठों टेररिस्ट जो है वो लिक्विडेट कर दिए गए। इसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर जेल का दरवाजा खुला छोड़ा गया और लोगों को इंस्टिगेट किया गया कि भाग जाओ, राइट। एक व्यक्ति बाहर नहीं निकला, उसे लगा अरे ट्रैप है, मार दोगे आप हमें। तो यही जो है ना मॉडल इसमें है कि आपकी जो पेपर करेंसी जो है खत्म हो जाएगी, तो आप भ्रष्टाचार कैसे करोगे। जो आपका जो उसमें जो आपकी डिजिटल करेंसी रहेगी वो ट्रेसेबल रहेगी, राइट। वो जो है ना कहाँ मूव कर रही है ये ट्रेस हो जाएगा। तो आपको मोदी जी ने तो कहा था 2000 का नोट में चिप लगा दी है, अब ये मिल ये जाएगा, चिप वाली बात नहीं है, ये पेपर ही पर नहीं उसमें हो। फिर बड़ा घपला हुआ। देखिए मेरी बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ये जब जी पेपर जी। ही करेंसी नहीं होगी, डिजिटल करेंसी होगी, ट्रेसेबल करेंसी होगी, उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी होगी, तो आप मुझे बताइए कि आप करप्शन कर कैसे देंगे। आप एक्सपेंडिचर एंड पर जो है ना पकड़े जाएंगे। आप जो है करप्शन क्यों करते हो कि जिससे उसका जो है ना आप लाभ ले सकें। आप खर्च ही नहीं कर पाओगे, खर्च पैसा कहां से आया आपने, आप वो सिस्टम उसका जोड़ भाग लगा लेगा। वो करेंसी का अच्छा, इट्स नॉट ओनली दिस। जैसे यूं करिए कि आपने काम किया, किसी दूसरे को भुगतान कराया, किसी तीसरे को भुगतान कराया, किसी चौथे को भुगतान कराया, सिस्टम विल ट्रेस दैट कि कहां से लूप होके पैसा आपके पास पहुंचा है। और जो पाइपलाइन में है वो खुद बिना मतलब में जेल में क्यों जाएगा, उसको क्या लाभ मिल रहा है, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी इज 100%। तो करप्शन करना का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्राइम फ्री भारत तो इसी मॉडल पे चल रहा है कि हम ऑप्शन को फोरक्लोज कर देंगे। अब आप ये बताइए, जो बांट रहे हो इसमें क्राइम फ्री भारत में रेवेन्यू स्ट्रीम बांटी जा रही है कि आप रिपोर्ट करेंगे इसके 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, आप गवाही देंगे इसमें 5,000 से लेके 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करेगा उसको 5,000 से 1 करोड़ मिलेंगे, पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन में 5,000 से लेके 1 करोड़ मिलेंगे, जज महोदय को जजमेंट देने के 5,000 से लेके 1 करोड़ मिलेंगे। और जितना पैसा बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा, आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। ये बताइए, एक पुलिस वाले को यदि एक केस में 1 करोड़ रुपए मिल गया तो उसकी जिंदगी भर की तनख्वाह उसे मिल गई है, उसे भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत है, और भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन भी नहीं है उसको। नाउ इट इज ए क्वेश्चन ऑफ कैन वी कंसीव दिस मॉडल, कैन वी जमीन पे उतार सकते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके उनके टेक्निकल सॉल्यूशन ऑलरेडी डिजाइन पड़े हुए हैं। हम नेता नहीं है, हम टेक्नोक्रेट्स हैं, हम ब्यूरोक्रेट्स हैं। हमने जो है ना 13 डिग्रियां करके रखी हुई हैं, 13 मेडल्स हैं, 3 अवार्ड मिले हुए हैं। तो ये हवा में नहीं है चीजें, इसलिए मैथिली शरण गुप्त कोई नेता नहीं है। कोई नहीं सर, मैं एक बार देखता हूँ जो 21 आपके लक्ष्य हैं, आप बिल्कुल देखिए, उनको रीड करके और फिर मैं एक बार फोन करूंगा। हाँ, मैं ये चाहूंगा कि श्रद्धा के साथ जुड़िए, और यदि डरे सहमे हो तो सदस्य के रूप में काम करना चालू करिए, और यदि निडर और निर्भीक हो तो चंद्रगुप्त, दूसरों के ऊपर मत छोड़ दीजिए। यदि आप जुड़ के और हम सब लोग अपने अपने लेवल पे काम कर गए तो 9 दिन में काम हो जाना है और 5 पैसे खर्च नहीं होना है, फिर क्यों हम चिंता में हैं। ये बताओ, जो आज हमारे नेता हैं उनके चेहरे को देखो, उनके पास क्या सोच है, क्या चिंतन है, क्या शिक्षा है। वो हमारे नेता हैं ही क्यों। हम तो कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री क्यों हैं, इसका जवाब है आपके पास क्या? नहीं है। हाँ, गलत लोग बने हुए हैं। तो फिर वही बात है, वो उनमें से 2-4 जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को बना के उसकी भी क्रेडिट ले रहे हैं कि देखो मैंने ब्यूरोक्रेट को जो है ना सीधा मंत्री बनाया है। अरे हम ये कह रहे हैं जो तो बना रखे हैं ना, जो जनरल वीके सिंह जैसे लोग बना रखे हैं, जयशंकर जैसे लोग बना रखे हैं। कोई नहीं रहा हूं, मैं तो उल्टा कह रहा हूं, बहुत लोग हैं जो सोच चिंतन और क्षमता रखते हैं वही हमारे नेता होंगे, वही हमारे मंत्री होंगे। और यदि वो मंत्री नहीं भी होंगे तो सब चीजें तो पहले उन्हीं के पास पहुंच रही है ना। जो आप कानून बना रहे हो वो किसके पास पहुंच रहा है? एक्सपर्ट के पास पहुंच रहा है। पहला तो जो है ना वो वैल्यू एडिशन एक्सपर्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे में पब्लिक कर रही है, नेता तो सबसे लास्ट में आ रहे हैं। अब अज्यूम करिए कि नेता अब ये कहने की स्थिति में भी नहीं है कि वो पब्लिक के को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पब्लिक के ठेकेदार हैं। अरे भाई, पब्लिक